देखिए CHSL 2022 टीयर 1 के रिगार्डिंग शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी मैंने इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और उसमें ये भी बताया कि कौन सी शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं। दूसरा, मैंने उस वीडियो में एक चीज़ और बोली थी आपको कि इससे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ का ट्रेंड बता दूंगा कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ की रेंज रही है, ठीक है। तो वो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट को। अब देखिए 2020 और 2021 का डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो 2020 में जो वैकेंसीज़ का रेशियो है वो किस हिसाब से है, 4726 वैकेंसी है और ये आपके पास कैटेगरी वाइज वैकेंसी है और यहाँ पे ये पोस्ट वाइज वैकेंसी है। अभी आपका ये वाली वैकेंसीज तो हट गई है आपके 2022 में, ये CGL में ट्रांसफ़र हो गई है। तो लेकिन इससे पहले थी, तो वैकेंसी टोटल थी 4726 2020 में। अब 2021 की बात करूँ, ये है आपके पास 6072 और ये पोस्ट वाइज हैं और इधर कैटेगरी वाइज हैं। अब इसी के वैकेंसी के रेशो में ही आपके पास कैंडिडेट बुलाए जाते हैं टीयर 1 क्वालिफाई करने के बाद में, ठीक है। तो ये आपका टीयर 1 का डाटा है, यहाँ पे समझिए इसमें। अब ये आपका 2020 का डाटा है, इसमें वैकेंसी ये है, ठीक है। और वैकेंसी के हिसाब से कैंडिडेट बुलाए वो 45,429 कैंडिडेट हैं। अब ये वैकेंसी का कितने टाइम्स है, ये आपके पास 9.61 गुना है, ठीक है। और इधर मैं बात करूँ ये वैकेंसीज का 54,104 है, 6072 वैकेंसी थी, तो ये उसका आपके पास 8.91 गुना। तो ये लगभग जो रेंज रहती है वो 9 गुना के लगभग आपको कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाते हैं। 9 से थोड़ा सा कभी ज़्यादा हो जाता है, 9 से थोड़ा सा कभी कम हो जाता है, तो अराउंड ये 9 के लगभग है, ठीक है। तो इस बार जो वैकेंसी है वो 4500 है, तो वो भी सब चीज़ें देखेंगे कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे कट ऑफ की रेंज आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कट ऑफ की रेंज रहती है। अब देखिए इतनी वैकेंसीज़ पर अब कट ऑफ क्या रही है, इसको देखो थोड़ा सा। UR की ये कट ऑफ रही है 141 और SC कैटेगरी की ये 114, ST की 108 और OBC की 139, ठीक है। EWS की 117 और बाकी अदर जो हैं उनकी कैटेगरी की कट ऑफ इस तरीके से है। दूसरी चीज़, अब इधर भी ये कट ऑफ देख लीजिए कि ये कट ऑफ क्या रही है। वैकेंसीज थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ा सा कट ऑफ में एक एक नंबर का थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, ठीक है। और कहीं कहीं कट ऑफ आपको बढ़ी हुई भी मिलेगी, तो वो भी देख लीजिए। तो UR की 140 है और SC कैटेगरी की ये 112, ST की 104, तो यहाँ तक तो ठीक है, डिक्रीज हुआ है थोड़ा थोड़ा एक एक दो नंबर का। OBC की ये आपके पास 140, ठीक है, और यहाँ पे 139 थी, तो ये लगभग थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है और ये इसी के बराबर पहुँच गया है लगभग, ठीक है। और EWS का 131 और बाकी का यहाँ पे देख सकते हो। तो समझने की बात क्या है जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 2019 का डाटा मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन था आपका शिफ्ट में। आपको पता ही है कि 2019 में ऐसा हुआ था, 2-3 दिन स्टार्टिंग के जो चली थी एग्ज़ाम वो एक बार में हो गई थी, फिर 4 से 5 महीने बाद में दोबारा एग्ज़ाम हुई थी। तो जो नॉर्मलाइजेशन हुआ तो बहुत अलग तरीके से ही हुआ था, तो कट ऑफ लगभग 158 159 भी पहुंच गई थी। तो उसका डाटा बिल्कुल अलग वेरी कर जाता है, तो यहाँ से वो बिल्कुल मैच ही नहीं करेगा। तो ये 2021 और 2020 का डाटा आप समझिए, यहाँ पे कट ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से इस रेंज में रही है, ठीक है। तो इस बार भी वैकेंसी का मैं बात करूँ तो है वैकेंसी आपके पास 4500। अभी ये नोटिफिकेशन में 4500 लिखा हुआ है, ठीक है, ये टेंटेटिव है। अब हो सकता है थोड़ी बहुत बढ़ जाए, थोड़ी बहुत कम भी हो जाए, लेकिन इतनी तो रहेंगी। दूसरा, अब इसका मैं 9 गुना लगाऊं कि जो कैंडिडेट में बुलाए जाएंगे, तो 40,000 लगभग 500 कैंडिडेट हैं जो बुलाए जाएंगे। इतने कैंडिडेट आपके पास, तो ये तो कैंडिडेट हो गए, अब इससे थोड़ी से ज़्यादा भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये वैकेंसी के हिसाब से है। तो कट ऑफ की जो रेंज है वो भी आपके पास कहीं ना कहीं इसी रेंज में ही देखने को मिलेंगी जो 2020 में आपको डाटा देखने को मिला था, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर की साइड ही आपको मिलेगा और 1-2 नंबर का ही वेरिएशन रहेगा। तो एक ये आइडिया यहाँ पे आप ले सकते हो कि कट ऑफ क्या रह सकता है 2022 का, ठीक है। ये बातें क्लियर हैं। तो यहाँ से मैंने एक केवल आपको एक आइडिया देने के लिए ही ये सब चीज़ें आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको एक पता लग पाए कि हाँ किस रेंज में आपका जो मार्क्स है वो लाई करता है कट ऑफ का, ठीक है। तो ये समझ में आए आपको। तो कट ऑफ भी जो इस बार का है वो इसी रेंज में रहेगा, थोड़ा बहुत 2-3 नंबर का फ़र्क रहेगा इस बार। तो SC का ये मार्क्स आप देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या रेंज है इनकी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो ये समझ गए आप, प्लस माइनस 2-3 का फ़र्क रहेगा। तो ये चीज़ें रहने वाली है यहाँ पे 2022 में भी कट ऑफ की। तो ये चीज़ें क्लियर है।
बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जिनका अच्छा स्कोर बन रहा है तो वो सभी तो लगे हुए हैं ऑलरेडी CHSL Tier 2 की प्रिपरेशन में। बाकी जिनका थोड़ा बहुत आपको लगता है कि कमी है इस बार, तो सिलेबस तो दोनों का सेम ही है, वेदर बात करें प्री का और मेंस का, तो तैयारी तो दोनों का ही कंटिन्यू रखना है, ठीक है। आपका हो जाता है अच्छी बात है, नहीं हो पाता कोई परेशानी की बात नहीं है। और CGL 2023 का जो नोटिफिकेशन वो ऑलरेडी आ चुका है, फॉर्म चल रहे हैं, अभी तक फिल नहीं किया तो फिल कर दीजिए। और एग्ज़ाम भी आपका डेट आपको पता ही है, पहले मैंने आपको बता दी है, वो सभी चीज़ें डेट फिक्स हो चुकी हैं, तो उसके लिए आप बिल्कुल लग जाइए। और बाकी रही बात आपके पेपर सॉल्यूशन की, तो वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हो। क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, कंप्लीट मैथ्स की क्लासेस, तो उनको आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।